वीडियो का आगाज एक पुरस्कून मस्जिद के अंदरूनी मंजर या सुबह के वक्त एक दिलकश कुदरती मंजर से होता है। हल्की रूहानी मौसीकी पस मंजर में चल रही है। हमारी तेज रफ्तार और शोर से भरी दुनिया में अंदरूनी सुकून की तलाश एक ऐसी मंजिल बन गई है जिसकी हर रूह को तलाश है। जिंदगी के चैलेंजेस, तौक़ियात का बोझ और मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत-हाल हमें बेचैन और मुस्तरब जाते हैं। जैसे एक दरख्त जो तेज तूफान का मुकाबला कर रहा है या एक नदी जो मुसलसल बह रही है। अंदरूनी सुकून के सफर का पहला कदम सब्र है, जो महज बर्दाश्त करने से कहीं बढ़कर है। ये एक पाल और मजबूत खूबी है जो मुश्किलात के दौरान हमारे ईमान को मजबूत करती है। इस्लामी तालीमात में सब्र की 3 बुनियादी अक़साम हैं जो हमारी जिंदगी के हर पहलू का इहाता करती हैं। पहली किस्म मुश्किलात और सब्र हमें इन फराइज को मुस्तकिल मिजाजी और खुलूस नीयत के साथ अदा करने की ताकत देता है, चाहे हमारा नफ्स सुस्ती या गफलत की तरफ माइल हो। तीसरी और आखिरी किस्म गुनाहों से बचने पर सब्र करना है। हमारी दुनिया फितनों और तरगीबात से भरी पड़ी है जो हमें सीधे रास्ते से भटका सकती है। सब्र वो ढाल है जो हमें उन गुनाहों के खिलाफ मुजाहमत करने की हिम्मत देती है और हमें तकवी की जिंदगी गुजारने में मदद फराहम करती है। सब्र का मतलब बेबसी नहीं। देता है जो अल्लाह ने हमें अता की है। ये सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने तक महदूद नहीं, बल्कि ये दिल की गहराइयों से निकलने वाला एक एहसास है जो हमारे एमाल में भी जाहिर होता है। शुक्रगुजारी का पहला दर्जा जबान से अल्लाह की हम्द व सना बयान करना है। जब हम अपनी नामतों को पहचान कर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो हम उसकी अजमत और मेहरबानी का इकरार करते हैं। ये शुक्रगुजारी की तब्दीली लाने वाली ताकत हैरत अंगेज है। ये मनफी सोच को मुस्बत में बदल देती है, बेचैनी को इत्मीनान में तब्दील करती है और हमारी जिंदगी में बरकत का बास बनती है। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो अल्लाह हमसे वादा करता है कि वो हमें और ज्यादा अता करेगा। शुक्रगुजारी एक ऐसा हादसा है जिससे देखने पर जिंदगी की हर नामत मजीद रोशन और कीमती नजर आती है। मंजर बदलता है और
के मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। तो फकीर की सबसे पहली शक्ल कुरान मजीद की आयत पर गौर व फिक्र करना है। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि ये एक जिंदा पैगाम है जो हर दूर के इंसान से मुखातब है। जब हम उसकी आयत के मानी, उसके इस्पाक और उसकी हिकमत पर गौर करते हैं तो हमारे दिल हिदायत के नूर से मनवर हो जाते हैं। तो फकीर का एक और अहम पहलू कायनात के अजायबात पर गौर करना है। आसमान में चमकते सितारे, जमीन पर फैले पहाड़, समंदरों की गहराइयां और खुद हमारे वजूद की पेचीदगी, ये सब अल्लाह की कुदरत, हिकमत और अजमत की निशानियां हैं। उन निशानियों पर गौर करने से हमारा ईमान ताजा होता है और हमारे दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत और ताजीम का जज्बा पैदा होता है। इसके अलावा तफक्कुर में खुद एहतिसाबी भी शामिल है। हमें अपनी जिंदगी, अपने अमाल, अपनी नीतों और अपने ताल्लुकात पर गौर करना चाहिए ताकि हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकें और अपनी इस्लाह कर सकें। ये अमल हमें रूहानी तौर पर बढ़ने और अल्लाह के करीब होने में मदद देता है। तफक्कुर हमें शौर से खामोशी की तरफ, सतियत से गहराई की तरफ और गफलत से बीदारी की तरफ ले जाता है। वीडियो का अख्तिताम मस्जिद के अंदर से निकलती हुई रोशनी या एक पुरअमन बाग के मंजर पर होता है। बस अंदरूनी सुकून का रास्ता कोई पेचीदा या नाकाबिल हुसूल राज नहीं, बल्कि ये सब्र, शुक्र और तफक्कुर के बाहमी रब्त में पोशीदा है।